हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा रखती हूँ अच्छे ही होंगे। तो यहाँ देखिए, पंजीरी बना के मैंने रखी है, कुछ टॉफ़ी रखी है आज क्योंकि बधाई उत्सव है और दही हांडी उत्सव है। तो लाला तैयार होके झूला झूल रहे हैं। तो ये हमारे लड्डू बाबू हैं और आज झूला झुलाना बहुत ज़रूरी होता है। और बस यही कि सब लोग तैयार होके हम लोग बैठ गए हैं क्योंकि अभी मैंने छोटा सा कीर्तन रखा है, बधाई उत्सव रखा है। तो पिछले वर्ष तो बधाई उत्सव रख ही नहीं पाए थे क्योंकि बारिश रुक ही नहीं रही थी और मैं पूजा ही नहीं कर सकती थी जब जन्माष्टमी के बाद में, तो बधाई उत्सव में रख ही नहीं पाई थी। तो इस बार मुझे मौका मिला है। तो यहाँ लाला झूला झूल रहे हैं और दही हांडी तैयार कर रहे थे क्योंकि साथ ही में बधाई के साथ में दही हांडी उत्सव भी रख दिया। तो देखिए, मैंने इस मटकी को खुद से पेंट किया है। बधाई उत्सव के लिए मैंने बिस्किट और टोकरी वगैरह रखी है। तो ये दही है हमारे दही हांडी उत्सव के लिए और ये मैंने अखंड जोत जलाई है जो सुबह से ही जल रही है। तो यहाँ मैं इसे बिल्कुल टाइट बांधी थी कि कहीं निकल के गिर ना जाए और फूलों से सजा रही थी। मटकी को मैंने धो के साफ़ करके बाहर लिखा है, इस पर मैंने जन्माष्टमी लिखा है, शायद आई थिंक जन्माष्टमी नहीं, कान्हा लिखा है। बांसुरी बनाई है मैंने, नंदोत्सव लिखा है, जन्माष्टमी सॉरी। और फूलों से मैं सजा रही थी इसे। इसमें जो छोटा सा छेद किया गया है उस छेद को हम लोग आटे से बंद कर देंगे और इसमें दही भर के और इसे लटका देंगे। तो देखिए, मैंने राधा और कान्हा लिखा है, कृष्णा लिखा है, बहुत सुंदर सा सजाया और ये छेद किया, इसे हम बंद कर देंगे। और जब कन्हैया आके इसे फोड़ेंगे इस मटकी को, तो नारियल से फोड़ते हैं लेकिन हम कान्हा जी की बांसुरी से इसको 7 बार लगवा देंगे और फिर ये दही हांडी उत्सव जो है पूर्ण हो जाएगा। यहाँ ये हमारे ठाकुर जी के दर्शन हैं और अभी भी रूम सजा हुआ है पूरा। और मैंने जो दही हांडी उत्सव और बधाई था वो जन्माष्टमी के अगले दिन ही रख दिया था, शाम के समय। कारण ये था कि क्योंकि बारिश का कुछ अता पता नहीं था, ये थोड़ा सा आटा रखा है जिससे हम लोग उस छेद को बंद करेंगे। और नज़र के लिए काजल है और आँखों में लगाने के लिए काजल है, तो ये काजल हमने लिया है। और ये मैंने इसको रेडी कर दिया है। यहाँ पे मैं इन सब तैयारियों में दोपहर से ही लग रही थी। लड्डू गोपाल सबको स्नान करवाने के बाद में थोड़ी देर मैंने सोचा बच्चे आराम कर लें, फिर इसके बाद में दोपहर 2 बजे से मैं लग गई थी कि 4:30-5 बजे हम लोग जो है बधाई का गीत गायन रखेंगे। और बहुत अच्छा हुआ था, मतलब सारा कुछ तो मैं शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि 7 बज गए थे। और मतलब कीर्तन के बाद में भी फिर हमने स्पीकर ऑन करके कान्हा जी के बहुत सारे सॉन्ग पर सब लोगों ने डांस किया था, तो वो मैं नहीं डाल सकती हूँ, आप सभी जानते हैं, क्योंकि क्लेम आ जाता है। बट मैं वॉइस दबा के फिर मैंने थोड़ा सा डाला है। यहाँ कुछ रस्में हो रही थी जो जब लाला की नज़र उतारी जाती है, शहर की जो सारी महिलाएं होती हैं जो बधाई के लिए आती हैं, नज़र उतारती हैं, उन्हें काजल लगाती है, टीका लगाती है। तो यहाँ पूजा भी कर रहे थे और चरण चिन्ह बना रहे थे हमारे कान्हा जी के, और स्वयं कान्हा जी आकर इस उत्सव में शामिल हो, बस यही हम प्रार्थना कर रहे थे। तो यहाँ कुछ लाला ऐसे भी हैं जिनको भी 1 साल नहीं हुआ है, 6 महीने भी नहीं हुए हैं, उन सबकी भी नज़र उतारी जाएगी। और ये जो हल्दी है इससे हमने इसको पगले बनाना कहते हैं हमारे यहाँ, तो पग चिन्ह की जो छाप है। और जो छोटी सिस्टर के लाला हैं वो भी अभी 1 साल के नहीं हुए हैं, तो उनका जन्म दिवस भी आने वाला है। और सब लाला को काजल लगाया जा रहा था। काजल लगाने के बाद में झूला झुलाया जाएगा, फिर शुरू होगा हमारा नंदोत्सव। और यही सब कुछ तो बांटा जाता है हमारे कान्हा जी के नंदोत्सव में, खिलौने
टॉफ़ियाँ, बिस्किट और जो कुछ आप देना चाहो, ये सब आपकी श्रद्धा है और आपका सामर्थ्य है, आप जो देना चाहते हो। तो और ये सब भी अपनी आप इच्छा अनुसार कर सकते हो कि अगर आप कोई भी कार्य, रीति रिवाज या किसी भी अच्छे शुभ काम के लिए करते हो तो उसे पूर्ण रूप से करें, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप करें ही। और मैं ये सोचती हूँ कि कान्हा जी से संबंधित कोई भी अगर कार्य है, पूजा है या कोई भी चीज़ है, उसे मन से करना चाहिए। तो यहाँ देखिए अखंड ज्योत जली हुई थी और ये हमारे मामी सा हैं जो कान्हा जी को काजल लगा रहे थे, ये भी। और सब लोग बहुत मतलब आनंद से कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था कि नहीं कर रहे थे। ये कान्हा के पापा भी उनके पद चिन्ह बना के गए हैं। और ये ज्योति चाची है जो उन्हें झूला झुला रही हैं। और सब लोग मतलब बहुत उत्साह से इस कार्य में हिस्सा ले रहे थे। सबने पद चिन्ह बनाए और खूब धूमधाम से नंदोत्सव मनाया सभी ने मिलके, मैंने ही नहीं। अगर मैंने टोकरी और बिस्किट बांटे थे तो ज्योति चाची ने टॉफ़ियाँ, और हमारे यहाँ एक ताई जी रहते हैं, बिल्लू ताई जी, तो उन्होंने जो शायद पॉपकॉर्न्स के होंगे वो पैकेट, वो बांटे थे। मतलब बहुत अच्छा लगा था जब सब लोग मिलके करते हैं तो जो आनंद और उत्साह होता है वो और बढ़ जाता है। तो ये हैं वो ताई जी जिन्होंने, आप देख रहे हैं ना, जो फर्स्ट नंबर पे इधर से खड़े हैं, ये जो झूला झूला रहे हैं, इन्होंने भी मतलब सभी ने फिर एक ही जगह कर दिया कि चलो एक ही घर में रख लेते हैं कान्हा जी के सामने। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय हो नंद लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय हो नंद लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय हो नंद के आनंद भयो, जय हो नंद लाल की। मटकी यहाँ बच्चे, छोटे बड़े बुजुर्ग सब लोग झूला झूला रहे थे कान्हा जी को। मैंने सोचा मैं अपने नंदलाल को, अपने कान्हा जी को बाद में झूला झूला लूँगी। तो यहाँ छोटी सिस्टर के लड्डू गोपाल बैठे थे, जो सब छोटे छोटे हैं, जिनका जन्मोत्सव अभी या तो पिछले वर्ष हुआ है या इस वर्ष हुआ है, वो थे। तो बाकी सबको मैं बाद में झूला झुलाऊँगी और उसके कुछ रील्स भी मैंने इंस्टाग्राम पर शेयर किए हुए हैं, आप सब लोग देख सकते हो। तो बस अच्छा लगता है कि कान्हा जी से संबंधित मेरे लिए कोई भी काम हो, वो छोटा या बड़ा नहीं होता है, बस उसमें उत्साह होता है। मेरे अंदर बहुत उत्साह होता है। ये तो थोड़ा बहुत मैं अपनी तबीयत को लेकर के, पेन जो रहता है उसको लेकर के परेशान रहती हूँ। बाकी तो इनसे संबंधित अगर कोई भी काम हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मन तो करता है कि ये जो पूजा का कमरा है बस ऐसे ही सजा रहे हमेशा, कभी ना मैं हटाऊँ ये फूल वगैरह सब। बिल्कुल वृंदावन की तरह लगता है ये इस तरह से जब सजा हुआ होता है। बाकी ठाकुर जी की इच्छा, ठाकुर जी की मर्जी है। अभी आप सब लोग भी कीर्तन में ज़रूर से शामिल होइएगा मानसिक रूप से। और भजन बहुत सारे थे लेकिन मैंने कुछ एक ही ऐड किए हैं क्योंकि वीडियो देख सकते हैं आप 28 मिनट का हो गया है, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। हाँ, बस ये उत्साह उमंग मेरा तब जाके कम हो जाता है जब मुझे डांस करने का बहुत शौक़ है और जब ठाकुर जी के गाने हों तो और भी ज़्यादा आनंद आता है और मैं नहीं कर पाती हूँ, तो वो मुझे थोड़ा सा लगता है। बाकी कमी कहीं नहीं रहती है। अब अभी थोड़ी देर में हम लोग कीर्तन शुरू करेंगे, बधाई वगैरह शुरू करेंगे। उससे पहले होता है कि जो हमारे घर में पंच देवता विराजित होते हैं, हम मंदिर में जिनकी पूजा करते हैं, गणेश जी की और शंकर भगवान की, विष्णु भगवान की, इन सब की,
तो दुर्गा माता की, इन सब का एक एक भजन, हनुमान जी की, ये पंच देवता सभी के घर में विराजमान होते हैं, बहुत ज़रूरी होता है इनकी पूजा करना। तो उनका एक एक भजन तो बनता है, तो सबसे पहले उनके एक एक भजन हम गाएंगे, उसके बाद में शुरू करेंगे। यहाँ आप देख सकते हो मैं बैठने के लिए कुशन या ट्यूब इस्तेमाल करती हूँ। तो काना, आज भी काना बना था, क्योंकि मटकी फोड़ में यही तो है जो काना बन के मटकी को फोड़ेगा। और कल जो हमने रात को आंवल काटी थी लाला की, यानी कि रात को 12 बजे, उसी को हम लोग अभी आप देखेंगे कि मैं अपने देवर के हाथों से उसे, तुलसी का जो पेड़ है हमारा, उसमें हम लोग उसमें ज़मीन में गाड़ देंगे। आंवल जो थी वो होती है खीरे की नाल, जो खीरे के पीछे जो उसकी क्या बोलते हैं उसको, खीरे के पीछे जो होती है, हाँ डंठल, खीरे के पीछे का जो डंठल होता है, वो डंठल हम लोग सिक्के से काटते हैं। अगर आप पीछे वाली वीडियो में देखेंगे जन्माष्टमी पर जो मैंने अभिषेक करवाया था उस वाली वीडियो में, तो आपको देखने को मिलेगा। तो मैंने रात को वो संभाल के रख दिया था। और अभी आज जब हम लोग जन्मोत्सव मना रहे हैं तो साथ ही में 1-2 सॉन्ग उसके भी गा देंगे, जहाँ मामीसा इस मटकी को आटे से बंद कर रहे थे। और जब मटकी फोड़ का जो होगा लास्ट में, उसके बाद में ये आटा हटा दिया जाएगा और इससे जो दही रूपी अमृत निकलेगा उसे हम सब लोग आपस में वितरित कर लेंगे, ले लेंगे। जैसे हम लोग चरणामृत लेते हैं भगवान को स्नान करवाया हुआ, उसी प्रकार से दही हांडी के दौरान ये जो दही होता है मटकी का, ये अमृत से कम नहीं होता। तो यहाँ हस्बैंड ये जो मटकी है इसकी पूजा कर रहे थे, तिलक लगा रहे थे, और हमने इसमें दही डाल दिया है। अब भजन कीर्तन होंगे तब तक ये लगी रहेगी, और इसके बाद में कान्हा जी से मटकी फोड़ का प्रोग्राम होगा। और अब आप सब लोग आनंदित होइए, कीर्तन में शामिल हो जाइए।
यहाँ पर कान्हा जी के सॉन्ग चल रहे थे, मटकी फोड़ दी घमोड़ा सू, इस तरह का कुछ गाना था। लेकिन वही ना कि क्योंकि क्लेम आ जाता है तो मुझे वॉइस उसका डाउन करना पड़ जाता है। और सॉन्ग बहुत सारे हुए थे, लेकिन अगर मैं सारे ही ऐड करूँगी तो हमारा जो है वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। बट ये जो छोटे छोटे क्लिप हैं मैं इंस्टाग्राम पे शेयर करूँगी, और आप इंस्टाग्राम पे आकर के हर एक सॉन्ग का आनंद ले सकते हो और मज़ा कर सकते हो वहाँ के, मतलब पूरा धूमधाम से आप लोग देखोगे तो आप खुद भी आनंदित हो जाओगे। तो बस यही है, काश हम लोग पूरा फुल वॉइस में ऐड कर पाते तो सुनने में और भी ज़्यादा अच्छा लगता। देखिए, हम हमारे जीवन में फ़िल्मी गानों पे तो बहुत डांस करते हैं, फ़िल्मी गाने भी गाते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति में जो आनंद है ना वो कहीं नहीं है। ये एक रियलिटी है। जैसे कि मैं जो भक्ति करती थी, मैं जिस भक्ति में थी, मैं धीरे धीरे वो भक्ति ना बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। एक समय ऐसा आता है कि हमें समय कम लगने लगता है, और जब हम थोड़ा भी परेशान होते, बीमार होते, तो और यूँ लगता है कि और ज़्यादा समय होता और हमें समय मिलता तो मतलब सब कुछ ही कम लगता है। यहाँ मैंने आपको जैसे कहा था कि जो आंवल हमने खीरे की जो डंठल होता है उसे कान्हा जी के आंवल के रूप में काटा था, वो हम लोग यहाँ जो तुलसी जी हैं वहाँ हम लोग इसे डाल रहे थे। तो पहले उसकी भी पूजा कर ली थी, और ये मेरे देवर है जिनसे मैं ये करवा रही थी, क्योंकि ये काम वही करते हैं। तो ये देखिए, अब ये काम हो गया था, अब दही हांडी का होगा। हम लोग जो हमारी दही हांडी है वहाँ पे उसे कान्हा 7 बार बांसुरी से बजा देगा। हाँ, अगर फोड़ना हो तो हम नारियल से फोड़ सकते हैं, लेकिन मुझे फोड़ना नहीं था क्योंकि सारा प्रसाद बिखर जाता और हम कोई भी काम मतलब तरीके से कर सकते थे। तो ये देखिए, यहाँ कान्हा से 7 बार बजा रहा था, और अब हम उसका आटा हटा देंगे और एक बर्तन नीचे बांटेंगे काशी का, और इसके नीचे जो दही निकलेगा वो प्रसाद रूपी सभी लोग ले लेंगे। तो इसीलिए सब लोग ले रहे थे। ये जो दही हांडी का दही था, ये किसी अमृत से कम नहीं होता। देखिए, जब हम लोग पत्थर की पूजा करते हैं ये समझ कर कि उसमें भगवान है, प्राण रूपी मान करके, तो हर कार्य हम बस इसी तरह से करते हैं। यहाँ तुलसी का पत्ता अटक गया था क्योंकि तुलसी है इसमें, ताकि हमारे ठाकुर जी भी इसे भोग लगा सके। और पहले ये दही हमारे बाल गोपालों के लिए पूरा रखा गया था, आप सबने देखा होगा पूजा में, फिर इस दही हांडी में डाला गया है। ये देखिए, तो बस सब लोगों ने ले लिया था और अच्छा हुआ था प्रोग्राम, अच्छा लगा। थोड़ा सा मैंने ही लेट किया था इसे, काश मुझे थोड़ा दिन में करना चाहिए था तो सब लोग और ज़्यादा इन्जॉय कर पाते। अभी बिल्कुल शाम हो गई थी, यहाँ पे उमस बहुत हो रही थी, इतनी ज़्यादा उमस थी, बारिश का मौसम हो रहा था, लग रहा था बारिश आ गई तो सब कुछ रह जाएगा, क्योंकि मेरा घर आप जानते हैं खुला बना हुआ है, पूरा बना हुआ नहीं है, खुला है। और यहाँ जो वो आटा था हमने जिससे मटकी का छेद बंद किया था, वो भी हम यहाँ तुलसी के मिट्टी में डाल रहे थे। और इसका ना देवर को नेक देना पड़ता है, तो जब आप कभी करवाएं, जिससे भी करवा रहे हो आप, देवर से ही करवाना चाहिए वैसे। और जब कोई ना हो तो फिर किसी भी कन्या के माध्यम से आप करवा सकते हो। यहाँ मैं और पतिदेव आरती कर रहे थे, हमने श्याम बाबा की आरती चलाई थी, जो कि बहुत आनंदित होती है। जो जो इस आरती को सुनता है या पढ़ता है या बोलता है वो लोग जानते होंगे। और धीरे धीरे करके सब लोगों ने एक एक करके आरती में हिस्सा लिया। वॉइस मैंने दबा दिया था, वजह ये थी कि अगर मैं वो वॉइस डालती तो आप सभी जानते हो क्लेम आ जाता है। बट ये पूरी आरती मैं शेयर करूँगी इंस्टाग्राम पे, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। जब तक मैं ये वीडियो नहीं डाल रही थी तो मैंने वो सारे वीडियोस डाले नहीं थे, बट अब मैं एक एक करके वीडियो डाल दूँगी, क्योंकि एक तो मोबाइल में मेरा बहुत भर जाता है। तो अब सारी वीडियोस आ चुकी हैं नंदोत्सव तक की। अब तैयारी है हमारी राधा रानी की, राधाष्टमी की, धूमधाम से मनाएंगे राधाष्टमी।
आप सभी धूमधाम से मनाइएगा। और तब तक ये सजावट यूँ की यूँ ही रहेगी, मेरा मन नहीं है हटाने का इस बार। तो ठाकुर जी अगर चाहेंगे तो और फूल आएंगे और सजावट होगी, लेकिन कोशिश यही है कि ये वृंदावन बस यूँ ही रहे और मेरे कान्हा जी इसमें यूँ ही रास रचाते रहे। तो ये आरती मैं पूरी लेने की जगह थोड़ी सी ले लेती हूँ, क्योंकि बहुत बड़ी है, केवल मैं बातें करते रह जाऊँगी और आप सब लोग देखेंगे। तो चलिए, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर से शेयर कीजिएगा। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में प्यारा सा टॉपिक लेकर के या प्यारा सा वीडियो लेकर के। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।